सबसे पहले आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं बिमलेश कुमार और आप देख रहे हैं नंबर वन भारत। अभी मैं मधेपुरा जिले के मधेपुरा प्रखंड के अंतर्गत बालम गढ़िया पंचायत है। इस पंचायत में अभी हम ग्राउंड जीरो पे उपस्थित हैं और यहाँ से जो उम्मीदवार हैं पैक्स अध्यक्ष के पद के लिए, निवर्तमान पैक्स अध्यक्ष प्रत्याशी श्री इंद्रभूषण कुमार हैं और हमारे साथ अभी बात करने के लिए इंद्रभूषण कुमार दिख रहे हैं। सबसे पहले इंद्रभूषण जी से हम जानना चाहेंगे कि आप पिछले 15 वर्षों से पैक्स अध्यक्ष के पद पर हैं और लोगों की सेवा कर रहे हैं। तो इसी क्रम में हम आपसे बात करना चाहेंगे कि ये जो 15 सालों से आप पैक्स का अध्यक्ष है और आपको काफी अनुभव होगा, इसी को लेकर के इसी चुनाव का जो ये सफर चल रहा है पैक्स अध्यक्ष का, इसी क्रम में हम बात कर रहे हैं और आप सभी को दिखाने के लिए जा रहे हैं कि क्या कुछ पैक्स अध्यक्ष साहब कह रहे हैं, जनता से क्या कुछ ये जो है वादे कर रहे हैं, इस पे बात करेंगे। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है सर। सबसे पहले आप मेरे यहाँ अचानक पहुँचे मेरा इंटरव्यू लेने के लिए। मैं आपको तहे दिल से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जी सर, पिछले 15 वर्षों से आप लोगों की सेवा कर रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं। इस बार भी आप पैक्स अध्यक्ष के पद के लिए आप जो है नामांकन किए हैं। तो सबसे पहले पैक्स अध्यक्ष का कार्य जो होता है सर, उसके बारे में आप लोगों को जानकारी दीजिए। देखिए, सबसे इसमें है क्या, पूरे बिहार में आप 38 जिला है और 38 जिला में मधेपुरा जिला में 170 पंचायत है और 170 पैक्स है। उनमें आका जाए, आकलन किया जाए पूरे बिहार में, तो 6,000 कहने का मतलब 5900 वोटर है मेरे पंचायत में। तो मैंने कई बार इनका कैंप लगवाए। हमारे पूर्व जिला सहकारिता पदाधिकारी अरविंद कुमार पासवान सर थे। बाद में अभी वर्तमान में जो है प्रशांत सर है। उन्होंने बहुत खासकर किसानों के प्रति उनका बहुत एक अच्छा मतलब भावना रहता है किसान को जगाने के लिए। जब भी बैठक होता था, कई बार बैठक भी करवाए, कि उनका कहना था कि कोई घर से एक भी व्यक्ति नहीं के जो मेरा नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। चूंकि हाई कोर्ट का भी आदेश है कि प्रत्येक घर से एक एक व्यक्ति को वोटर बनाया जाए। तो मैंने हाई कोर्ट के जज साहब का, बिहार सरकार के माननीय मुखिया नीतीश बाबू का और जिला पदाधिकारी महोदय आदरणीय जो अभी सर है विजय प्रकाश मीणा सर निवर्तमान में थे, जी अभी जी। जो आए हैं, उनका भी जो है मतलब जो पूरा था निर्देश कि आप जो है मतलब कोई घर नहीं छूटे। तो मैंने घूम घूम करके पंचायत में सभी को वोटर बनवा दिए हैं और उनके हाथ में एक हथियार दे दिए, एक हथियार दे दिए कि आपने हमको 15 साल मौका दिए और अब की बार जितना वोटर बनाए हैं उनको देखते हुए बहुत सारे जो है प्रत्याशी खड़ा हो गया है। तो मैं सभी से पंचायत के एक एक जो समाज में जो अंतिम पैदान पर खड़ा है उनसे भी मेरा विनम्र प्रार्थना है और एक एक व्यक्ति से प्रार्थना है कि जो 29 तारीख को चुनाव है, डेट रखा गया है, चुनाव सुबह 6 बजे से लेकर के 3 बजे तक होगा। आप लोग अपना अपना मताधिकार का प्रयोग, गुप्त मतदान होना चाहिए, मताधिकार का प्रयोग खुले मन से कीजिएगा, किसी के दबाव में नहीं कीजिए। अगर आपको लगे नहीं भूषण जी काम किया है 15 साल में, कुछ न कुछ दिखाया, क्योंकि पैक्स में क्या काम होता है, पैक्स में काम मुख्य रूप से बिहार सरकार का आदेश है धान खरीदना। धान किसी बिचौलिए के माध्यम से किसी पर निर्भर नहीं हो, क्योंकि इससे पहले धान जो खरीदता था तो वो उनको उनके धान को देखने वाला कोई नहीं था। जब धान का रेट था सरकार का 1600 रुपया, तो 1000 में कहता था दीजिए लेना होगा, नहीं देता था तो उनको जो है पैसा लेने के लिए दौड़ाता था। जब से बिहार सरकार योजना लागू किए हैं धान अधिप्राप्ति, तब से किसानों का जो है
पूरा उमंग विश्वास मेरे पर एक एक घर का जग गया है। भूषण है तो सब कुछ है, भूषण नहीं है तो कुछ नहीं। 15 सालों से आप लोगों की सेवा कर रहे हैं, काफी आपको अनुभव होगा, काफी अनुभव होगा। अभी जो है और भी यहाँ पे प्रत्याशी हैं, और लोग तो ये चाहते हैं सर, जो भी वर्तमान में पैक्स अध्यक्ष हैं वो तो ये चाहते हैं कि हम अपने हिसाब से वोटर बनाएं, क्योंकि उनके पास वोटर बनाने का भी अधिकार होता है। वे चाहते हैं कि हम ऐसा वोटर बनाएं जो कि सिर्फ और सिर्फ हमें ही वोट करे। लेकिन यहाँ आप जो कह रहे हैं कि हमने ऐसे ऐसे लोगों को मौका दिया, ऐसे ऐसे लोगों को वोटर्स बनाया कि समाज का जो अंतिम पायदान पे जो लोग खड़े हैं, जो अंतिम पायदान पे हैं, वे भी अगर आपको चाहे तो चुनाव में हरा सकते हैं, अगर आप अच्छे काम नहीं करते हैं तो। इसका आपने खुद मौका दे दिया, ये जो है पचने योग्य बात नहीं लग रहा है। आपका आपको भी एहसास हो रहा है कि इतना वोटर बिहार में कहीं नहीं है। मैं आप भी इस चैनल के माध्यम से खुले मन से स्वागत किए, आप भी इनका जो एक गवाह बने जो सही में इतना वोटर नहीं है, तो मैं आपका भी स्वागत करना चाहता हूं। दूसरी बात मैं आपको जना देता हूं कि जब 2009 में चुनाव हुआ था तो उस टाइम में मात्र 210 वोटर था। अच्छा, 210? मात्र 210 वोटर था जब 2009 में चुनाव हुआ था। जनता भगवान ने उस टाइम भी हमें 175 वोट, 210 में 175 वोट हम ही को दे दिया था। अरे बाप रे, तो साफे सुथरा साफ सर। सुपड़ा साफ हो गया था। अब सोच सकते हैं कैंडिडेट क्या गो थे सर? कैंडिडेट उस समय भी था, 3 गो था। अच्छा। लेकिन जनता भगवान इतना हम पर विश्वास किए कि मैं 2009 के बाद लगातार चुनाव हुआ, प्रत्येक 5 साल पर वोटर बढ़ाते बढ़ाते अभी 2024 की लास्ट में जो चुनाव हो रहा है इसमें 6000 के लगभग हम वोटर बना दिए। कोई व्यक्ति, आपको मैं इस माध्यम से कहना चाहता हूं, और जितने भी प्रत्याशी खड़ा उनको भी मैं विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूं कि हमारे समाज में कोई व्यक्ति को खड़ा कर दे जो हमसे लाभ, जो जिनके साथ हमने छल किया है, जिनके साथ हम जो है गद्दारी किए हैं या कोई तरह का भेदभाव किए हैं, तो मैं इस चैनल के माध्यम से और 10 गोरे के बीच में उनको इनाम दूंगा जो हम कह दे कि कोई किसान के साथ धोखाधड़ी किए, देखिए, जिसके साथ हम भेदभाव किए। देखिए बड़ी बात कह रहे हैं कि अगर किन्हीं को लगता है, चाहे वो विरोधी प्रत्याशी ही क्यों ना हो, अगर ऐसा लगता है तो 5-10 आदमी से कहला दीजिए, हम जो है उसको मानने के लिए तैयार हो जाएंगे, जो कहिएगा वो करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो बहुत बड़ी बात जो है इंद्रभूषण बाबू कह रहे हैं, बालम गढ़िया से पैक्स अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं। हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे सर कि आप अपने जनता के लिए अंतिम संदेश हमारे चैनल के माध्यम से क्या देना चाहिए? अंतिम संदेश हम अपने जनता के माध्यम से यही देना चाहेंगे, हाथ जोड़ करके विनती करना चाहते हैं हम जनता भगवान से कि लगातार मैंने हर हर के दिल में बैठा हूं, और जहां भी मैं, बात है कि 6000 वोटर है, जहां मैं नहीं पहुंच पाया हूं उनसे भी मैं माफी चाहता हूं। वैसे मेरा सोच है कि एक एक घर जाकर के सभी से आशीर्वाद लूं, लेकिन मैं घर घर जाता हूं, खेती का ताल है, सीजन है, हमें हमें जनता भगवान से भेंट नहीं हो पा रहा है, तो मैं उनसे भी प्रार्थना करना चाहता हूं, अगर भेंट नहीं हुआ होगा तो आप माफ कीजिएगा। ऐसा नहीं कि उनके घर में नहीं पहुंचा हूं। और 29 तारीख को चुनाव है, बिना भेदभाव को, बिना किसी दबाव में, अगर आपको लग रहा है कि भूषण जी आपका बेटा है, आपका भाई है, तो मुझे ऐसा वोट से जिता दीजिए, ऐसा अपना अपार समर्थन दीजिए कि विरोधी को सोचने के लिए मौका नहीं मिले, कि उनको जवाब मिल जाए कि काम क्या होता है, विश्वास क्या होता है, जनता रूपी भगवान का आशीर्वाद क्या होता है, उनको जवाब मिल जाए। जो भी हमारा विरोध किया है, हाँ, जन विरोध होना चाहिए। जब विरोध नहीं होगा तो कैसे होगा? लेकिन विरोध सैद्धांतिक होना चाहिए, ऐसा नहीं कि घरेलू विरोध हो, लड़ाई झगड़ा का विरोध हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। काम का विरोध होना चाहिए, काम का, क्योंकि काम के लिए ही जनता काम के विरोध में कहीं से मेरी चूक हुआ है, भूल चूक हुआ, चूंकि 10,000 जनसंख्या है, एक परिवार को खुश करना अभी के समय में असंभव है, लेकिन यहाँ 10,000 जनसंख्या की बात है। हम मानते हैं किसी के साथ
जाने अनजाने में गलती हुआ होगा, मैं उनसे भी माफी चाहता हूं। चूंकि अपने घर में बेटा है, भाई है, उनको माफ करते हैं तो मुझे भी माफ करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि हमें भारी हिम्मत से हमारे जनता भगवान पूर्ण भरोसा जताते हुए हमको जिता रहे हैं। जी एक एक जनता पर भरोसा है। सर, एक अंतिम सवाल आपसे होगा कि आप जो है इस बार फिर से 15 सालों से आप चुनाव जीतते आ रहे हैं, और एक बार फिर से अगर आप चुनाव जीतते हैं तो जनता के लिए एक नया ऐसा कुछ क्या कीजिएगा कि जनता जो है आपको अपार मतों से जिता दे? कुछ नया, कुछ नया। बहुत आपको मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ। लगातार आज 15 दिन से मैं हमारे पास लगातार चैनल आ रहा है, कोई न कोई प्रिंट मीडिया आ रहा है, आप भी आए हैं। तो जितना सवाल करना है आप कीजिए, खुले मन से कीजिए, मैं आपके साथ समय देने के लिए भी तैयार हूँ। आप सवाल करते हैं, हम तो चाहते हैं कि सवाल आप 5 गोरे में कर रहे हैं, सामूहिक सवाल होना चाहिए हमसे, उसमें जनता भगवान हमसे सवाल करे, मैं उनका जवाब मतलब एक चाहता हूँ खड़ा होकर के उनके सामने दूं। बिल्कुल, लेकिन उसके अगर लिए भी सर हाँ, समय निकाल के किया निकालिए जाएगा। समय, हम देंगे। क्योंकि चुनाव हो रहा है, ऐसा चुनाव लगता है पूरे बिहार में नहीं है। जब पूरे बिहार में ऐसा चुनाव है, जितना माहौल अभी पंचायत में बना हुआ है, मेरा पंचायत जो है एक तरह से क्या कहा जाए, हिट लिस्ट में है चुनाव के मामले में भी पूरा बिहार में। तो आपने जो ये सवाल किया, हमरा हम देखिए झूठा वादा नहीं करते हैं। हमरे बारे में आप पता कीजिए कि हम कथनी और करनी एक समान रखते हैं, झूठा वादा नहीं करते हैं। हमरे बारे में एक एक बच्चा को पता है कि भूषण जी अगर बोल दिए तो बोल दिए, ऐसा नहीं कि अभी कुछ बोलेंगे अब पीछा में कुछ बोलेंगे। हमरे बारे में एक एक व्यक्ति को पता है कि झूठ नहीं बोलते हैं। यानी जो दूसरी बोलते बात, हैं वो करते हैं। जो बोलते हैं वो करते हैं। हमारा एक गो वादा है, बिहार सरकार की जो योजना है, धान अधिप्राप्ति है, गेहूं अधिप्राप्ति है। धान अधिप्राप्ति अभी जो है सरकार के आदेश से चालू है। जैसे ही चुनाव खत्म होगा, समाप्त होगा, धान अधिप्राप्ति शुरू हो जाएगा। थोड़ा विलंब हो रहा है ये चुनाव के चलते, और कोई कहीं कोई तरह का परेशानी नहीं है। तो हमारा बिहार सरकार की योजना है धान प्राप्ति, ये मुख्य योजना है। उनमें आप पता कर सकते हैं, और पैक्स के बारे में पता कीजिए कि किसान को सेंटर पर ले जाना पड़ता है, लेकिन हम किसान के खलिहान से धान उठाते हैं, उनके घर से उठाते हैं। घर अगर मान लीजिए सड़क के रास्ते से 1 किलोमीटर बाहर है, जहां गाड़ी नहीं जा रहा है, खेत में ट्रैक्टर भेज देते हैं और वहां से धान उठाते हैं। मेरा सोच है 25 गो लेबर रहता है, मेरा पंचायत सबसे बड़ा है, और इनमें जो है 4-5 गो राजस्व ग्राम है, और प्रत्येक 2 गाड़ी 2 गो गाड़ी है। एक गाड़ी हम गरियाबालम देते हैं, एक गाड़ी श्रीपुर चकला देते हैं। कहीं से किसान को कोई तरह का परेशानी नहीं होने देते हैं। वैसे तो देखिए प्रत्याशी बहुत खड़ा है, मैं बिल्कुल बिल्कुल। उनसे भी विनम्र आग्रह करना चाहता हूं कि आप राजनीति करें, राजनीति करना अच्छा बात है, लेकिन कूटनीति करना सबसे बड़ा गलत बात है। कूटनीति समाज में नहीं होना चाहिए। अगर आप सच्चा राजनीति करते हैं तो मैदान में आइए, हम भी आपके साथ खड़ा उतरेंगे, और आप चलिए किसान के बीच, वहां अपनी बात को रखिए और वहां हमसे वार्तालाप कीजिए। मैं आपका एक एक जवाब देने के लिए तैयार हूं। लेकिन वो क्या करता है, हमसे भागता है। अरे आप मर्द है तो सवाल कीजिए किसानों के बीच में, वो भी हमसे बोलेंगे कि भूषण जी के बात में कितना तक दम है, वो भी तो समझेंगे। लेकिन आप पीछे में क्यों बोलते हैं? ठीक है, हम मान लीजिए गलती किए हैं, अगर आपको लगा है तो हमको समाज में किसान के बीच हमको भी बुलाइए। देख ले भूषण जी आपसे ये बात छुपाया है, ये बात आपको नहीं बताया, हम भी तो जान लेंगे। क्योंकि यहाँ कुछ होता है, पीछे में कुछ हो जाता है। अगर सामने में होंगे तो हमारा किसान भी समझेंगे। नहीं, वैसे तो किसान को, जो भी हमारे पंचायत के सम्मानित किसान है, वो जानते हैं कि ये झूठ बोलने वाले व्यक्ति ने सर कटा सकते हैं, लेकिन सर झुका नहीं सकते। क्योंकि मेरा नस नस में स्वाभिमान पैदा हुआ है, हम स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं करता हूं। लेकिन एक बात सच है, हम अभिमान नहीं करते हैं, हम घमंड नहीं करते हैं, क्योंकि ये मेरा संस्कार है। क्योंकि आप भी जानते हैं नेचर और सिग्नेचर कभी नहीं बोल। हमको जनता 5 बार जिता दे, 6 बार जिता दे कि नहीं जिता दे, हम जनता के दिल में रहे और रहेंगे, हमारा ये संस्कार है। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। जी, तो आपसे सर हम जनता के बीच ही बहुत मिलेंगे। स्वागत करते हैं, चलिए जनता के बीच आप।
जी। और सर से जो है जनता के बीच मिला जाएगा। वोटिंग है 29 तारीख को। आप सभी जो है अपने अपने मत का जो है प्रयोग जरूर कीजिए। एक इसमें और बोलेंगे। जी, बोलिए। अभी देखिए चुनाव का माहौल है, जनता रूपी भगवान समाज में सब प्रत्याशी खड़ा है, किसके पक्ष में बोलेंगे किसके पक्ष में नहीं बोलेंगे, क्योंकि समाज में सबसे काम रहता है। किसी का विरोध करना अच्छा बात नहीं, अगर आपको करना है तो आप चुनाव के बाद जनता के बीच चलिए। और वैसे अभी भी अगर जाने के लिए तैयार है, अगर कोई प्रत्याशी आपको बुला रहा है कि आइए जनता के बीच, भूषण को भी बुलाइए तो हम जाएंगे। बिल्कुल, उनसे भी सवाल है। हाँ तब हम जाएंगे, लेकिन हम, मेरे तरफ से ये नहीं होगा कि जनता रूपी भगवान को मेरे स्तर से कोई तरह का दिक्कत होगा। ये मैं पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ, जनता रूपी भगवान भी जानते हैं हमारे बारे में। चाहे शादी हो, ब्याह हो, मुंडन हो, कोई व्यक्ति किसी कारणवश डेट कर गया हो, मेरा अगर कोई 1 घंटा रहता है तो मैं भरे दिन उसके पास समय बिताने के लिए तैयार रहता हूँ। मैंने कैमरे के आपसे बात करने से पहले मैंने आपके बारे में पता भी किया। कैमरे के पीछे भी मैंने कुछ लोगों से बातचीत किया है, तभी मैं आपके पास आया हूँ। बहुत बहुत अच्छा बात है, पॉजिटिव पता लगाना चाहिए। जी, पॉजिटिव न्यूज़ जो है आपके लिए है कहीं न कहीं, क्योंकि मैंने लगभग 10-15 आदमी से बातचीत किया है, जो कि मैंने कैमरे पर भी नहीं दिखाया है। तो उनका कहना है कि 15 सालों से नेताजी इस तरह से काम किए हैं कि हमको लगता है कि इस बार भी जो है नेताजी को ही जिताना चाहिए। आपको मैं बता दूं, आप फिर यही टाइम है, आप चुनाव के बाद आइएगा। जनता आदर्श पंचायत बालमगढ़िया के जो महान जनता है, भगवान रूपी जनता, अब की बार इतिहास रचने जा रहे हैं। जो नहीं हुआ है वो होने जा रहा है। यानी आपको मैं बता 2009 दूं, का भी रिकॉर्ड टूट सकता है। आपको मैं बता रहा हूं ना, इतिहास हम कुछ नहीं से वैसी बोलेंगे, लेकिन इतिहास मेरा जनता रचेगा रचेगा रचेगा, जी, ये आप मेरा दावा है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए बालमगढ़िया पंचायत से पैक्स अध्यक्ष प्रत्याशी इंद्रभूषण कुमार जी थे। और इन्होंने अपनी बातें जो रखी है, इनसे जो हमारा इंटरव्यू था काफ़ी अच्छा रहा। ये जो बातें रखी है इन्होंने, इनका कहना है कि हम जिस तरह से 15 वर्षों से लोगों की सेवा कर रहे हैं, किसानों की सेवा कर रहे हैं, उससे भी अधिक और भी प्रयास करेंगे कि और भी अधिक से अधिक लोग जो है हमसे खुश रह सके। लोगों की का जो काम है वह काम जो है हम निरंतर करते रहेंगे। तो बड़ी बातें इन्होंने कही है। आप वीडियो के माध्यम से सारी बातों को जो है जान सकते हैं, सुन सकते हैं। यहाँ पे देखिए कि बहुत सारे लोग आए हुए हैं। देखिए लोग आ ही रहे हैं इनसे मिलने के लिए। जबकि मैं यहाँ जो आया था, तो यहाँ जो मैं आया था तो ये जो है चुनाव प्रचार के लिए लोगों से मिलने के लिए निकलने ही वाले थे। संजोग से इनसे हमारी जो है मुलाकात हो गई, बातचीत हो गई। चूँकि अभी जो है चुनाव प्रचार चल रहा है और इस दौरान लोगों से जो है मिलने के लिए नेताजी जा रहे थे। समय इनके पास अभी बहुत कम है, हम भी ज़्यादा समय नहीं लेना चाहेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। और कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप क्या कुछ सोचते हैं, अपनी अपनी राय जरूर दीजिए। और अगर आप हमारे फेसबुक पेज को देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।